हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। आज हम करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी से चैप्टर 1 जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर के नेम से, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा होगा कि हम इस चैप्टर में बात करेंगे इंडिया के साइज़ की और उसकी लोकेशन के। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. अब आप देखिए, यहाँ पे बताया है कि इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इसने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी की हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली पिछले 5 दशक में, और इसने आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारी प्रोग्रेस भी की है। किस फील्ड में? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और आगे दिया है, इंडिया ने काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट किया है वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया ने कितने सारे इन्वेंशंस किए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंडिया करता है। और अब देखिए यहाँ पे दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जाती है, और इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया था कि जीडीपी क्या होती है, कैसे काउंट करते हैं और भी बहुत कुछ। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब नीचे आते हैं लोकेशन की ओर। अब इंडिया की लोकेशन की ओर बात करेंगे। दिया है, इंडिया इज़ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसको छोड़ के पहले हम नीचे आते हैं वर्ल्ड मैप की ओर। अब देखिए, येलो में हमारा इंडिया, बाकी एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये देखिए ये जा रहा है हमारा इक्वेटर। जैसे कि आपको पता होगा कि और इंडिया देखिए यहाँ पे है बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि इक्वेटर से ऊपर, यानी कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 साइड से इंडिया समुद्र से कवर है, यानी कि ओशन से कवर्ड है, और ऊपर नॉर्दर्न साइड में ज़्यादातर हिमालयाज ने कवर करके रखा हुआ है। ओके, अब थोड़े लाइन्स को रीड कर लेते हैं। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8.4 नॉर्थ एंड 37.6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68.7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट। यानी कि इंडिया का अब देखिए कोऑर्डिनेट्स नहीं है। नॉर्थ में सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का होगा 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड में। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट, और सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे कि आपको पता होगा कि पोजीशन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसे है, यहाँ से सीधे लाइन। और देखिए लॉन्गिट्यूड है हमारा 68.7 ईस्ट इस तरफ का, और वेस्टर्न साइड का, सॉरी ईस्टर्न साइड का 97.25 ईस्ट यहाँ पर। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट्स इंडिया के आपको याद कर लेने हैं। अब ऊपर चलते हैं। आगे दिया है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। और दिया है कि टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि आपको पता होगा यहाँ से पास करता है गुजरात से ऐसे, तो ये हमारी इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, 2 सिमिलर पार्ट्स में। और ठीक है, इंडिया के साउथ ईस्टर्न साइड पे है अंडमान निकोबार आइलैंड, और साउथ वेस्टर्न साइड पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, अब आपको थोड़ी सी एक्टिविटी दी है कि आपने इन दोनों आइलैंड्स के एक्सटेंशन को मालूम करना है एटलस। जैसे कि आपको इन इंडिया के दिए हुए हैं, आपको इनके भी निकालने हैं। ठीक है, आप थोड़ा पिंक बॉक्स में आ जाते हैं डिटेनो में, कि 2004 तक इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, लेकिन वो 2004 में जब सुनामी आई तो वो पानी के नीचे सबमर्ज हो गया, यानी कि पानी के नीचे ही समा गया। ठीक है, अब चलते हैं इंडिया के साइज़ की ओर। तो इंडिया का साइज़ देखिए, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये है इंडिया की लैंड का पूरा साइज़। जैसे आपको पता होगा इतना पूरा एरिया इंडिया का है 3.28 किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है इंडिया का। और इंडियाज़ टोटल एरिया काउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल। नीचे चलते हैं, एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि इंडिया का जो पूरा एरिया है वो पूरे वर्ल्ड के एरिया के हिसाब से 2.4%, यानी कि नियरली 2.5% जो वर्ल्ड का पूरा एरिया है, वाटर को मिला के लैंड को मिला के, वो इंडिया कवर करता है। ठीक है ना, तो अब आपको पता होगा कि इंडिया टॉप 7 कंट्रीज़ में आता है एरिया कंपैरिजन के हिसाब से वर्ल्ड की। ठीक है ना, इंडिया जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ओके, अब यहाँ चलते हैं। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15
16,200 kilometer, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar, Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे बताया है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री, जो बाउंड्री है इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री, वो होगी 15,200 किलोमीटर, यानी कि जिस कंट्री के साथ इंडिया लैंड शेयर करता है उसकी बाउंड्री होगी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और जब मेन लैंड से जो कोस्ट लाइन इंडिया की वो हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। ये भी आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, जो होगा हिमालयस, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया कि पूरा एंटायरली लगभग एंटायर नॉर्थन साइड इंडिया का हिमालयस कवर करता है, और उसके बारे में दिया है यंगफोल्ड माउंटेन, जो कि हमारे हिमालयस है। ओके, आगे चलते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। अब देखिए, एंड डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब देखिए क्या बताया इंडिया का, देखिए अब साउथ ऑफ 22, देखिए नॉर्थ साइड अब जो है, तो जाके जब इंडिया नीचे की ओर जाता है साउथ की ओर, तो थोड़ा सा ना थोड़ा टाइट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो पता होगा ना कि पेनिनसुला की शेप में, ट्रायंगल की शेप में चला जाता है, और इसकी वजह से वो दो ओशन को बांट देता है। पहले तो इंडियन ओशन बन जाता है नीचे की ओर, और 2 सीज साइड में बन जाते हैं, एक अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ओके, आगे चलते हैं। Look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree, despite this fact that east-west extent appear to be smaller than north-south extent। यानी कि नीचे देखिए, आपको बताता हूँ अभी मैं, एक मिनट। अब नीचे चलते हैं फिगर 1.3 की ओर। एक मैं थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ऐसे, हाँ अब ठीक है। तब आप देखिए, एक और पॉइंट छोटा कर लेता हूँ इसका, अब ठीक लग रहा है ना, एक मिनट। अब ठीक है। तो अब देखिए वो कह रहा है कि जब ईस्ट वेस्ट इंडिया का लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ साउथ लॉन्गिट्यूड से थोड़ा कम है। देखिए इसकी लेंथ कितनी कम लगी इसके हिसाब से ना। एक सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि इंडिया लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है, ठीक है ना, इतना कहना चाह रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे चलिए। ये देखिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, hence time along standard meridian of India passing through Mirzapur is taken at the standard time for the whole country. The latitude and extent influence the duration of the day and night one moves to south to north। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि जब गुजरात से हम अरुणाचल प्रदेश आते हैं तो 2 घंटों का टाइम लैग आता है, यानी कि जैसे गुजरात में 2 बजे है तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे ज़्यादा होंगे, यानी कि वहाँ पे 4 बजे होंगे, ठीक है ना, ऐसे। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया पूरा इतना चौड़ा है, इतना भी नहीं कम है, तो ज़्यादा चौड़ा है इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब टाइम लैग आपको पता होता है ना, हर कंट्री का चेंज होता है ना, तो इंडिया का भी वैसे ही है। तो 2 घंटे का चेंज है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो हमने क्या किया है कि इसका स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, मिर्ज़ापुर का टाइम जो होगा वही पूरी कंट्री का मेन टाइम होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए गुजरात में भी उतना ही होगा और अरुणाचल में भी उतना ही होगा, ठीक है ना, जो मिर्ज़ापुर में टाइम है। ओके, तो अब नीचे देखिए, नीचे क्या कह रहा है कि द लैटिट्यूड एंड एक्सटेंड इंक्लूड द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। अब देखिए वो कह रहा है कि जब लैटिट्यूड एंड एक्सटेंड, जो कि लैटिट्यूड है इंडिया का, वही डे एंड नाइट को सारा मूव करता है। जैसे हम साउथ नॉर्थ जाते हैं, जैसे कि देखिए नॉर्थ में जितना डे उतना नाइट है, साउथ में वैसा नहीं होगा, कभी ज़्यादा दिन ज़्यादा होगा ना रात कम हो, क्योंकि इंडिया ज़्यादा इक्वेटर के पास ज़्यादा जाता है। जब साउथ में जाएगा ना तो आपको पता होगा कि इक्वेटर में दिन ज़्यादा लंबे होते हैं, रातें कम होती हैं, ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहा है। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। इंडिया एंड द वर्ल्ड, सो इंडिया का वर्ल्ड से क्या रिलेशन है वो भी ये बताएगा। ओके, आगे। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the west coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position to the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। यानी कि ये कह रहा है कि जब इंडियन ओशियन है वो इतना बड़ा है कि इंडिया का ज़्यादातर उसका एरिया ओशन के साथ ही है, तो इसलिए इंडियन ओशन को इंडिया का नाम दिया गया है, क्योंकि इंडिया की बाउंड्री सबसे ज़्यादा है इंडियन ओशन के साथ, तो इसलिए इंडिया का नाम दिया गया उसको। ओके, तो पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। इंडियन लैंडमास, देखिए इंडियन लैंडमास क्या कहता है कि वो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में बिल्कुल सेंटर में है,
तो वो दोनों को रिलेशन बनाता है, क्योंकि जब ईस्ट वालों को वेस्ट जाना होगा और वेस्ट वालों को ईस्ट जाना होगा तो इंडियन ओशन से निकल के जाना होगा। अगर वो सी बेस में जाएंगे तो ठीक है ना, इंडिया से पास होना होगा, चाहे वो एयर से जाए फिर भी इंडिया से पास होंगे, अगर वाटर से जाए तो इंडियन ओशन से पास होंगे, ऐसे ठीक है। लैंड से तो जा नहीं सकते, वो बहुत टफ होगा। ओके, आगे चलते हैं। सो इंडिया एज ए साउथ पर एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि देखिए हम वर्ल्ड मैप की ओर फिर से जाएंगे। देखिए इंडिया यहाँ पे है तो बाकी एशिया का इंडिया देखिए सदर्न टिप पे है इंडिया ना, तो जब तक इंडिया की टिप जब खत्म होगी तो एशिया भी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे एशिया है ही नहीं, ये सभी आइलैंड्स है जो काउंट नहीं होंगे। ओके, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब देखिए जब किसी ने भी व्यापार करना होता है या ट्रेड करनी होती है तो इंडियन ओशन से पास होकर जाना पड़ता है, पहले भी जाना पड़ता था, क्योंकि जब यूरोप को ईस्ट एशिया से कोई भी डील करनी है या वेस्ट एशिया से कुछ भी डील करनी है तो वो इंडिया से पास होकर जाना पड़ता था, तो इसलिए इंडिया को काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली है ऐसे अपनी एक लोकेशन की वजह से, ठीक है ना। आगे का दिया है, नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन thus हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया। जैसे कह रहा है कि डेक्कन पेनिनसुला जो है, देखिए पेनिनसुला हमारा ये है हमारा पेनिनसुला, तो इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन दी है इंडिया को किसी भी कंट्री से जैसे नॉर्थ और वेस्ट कंट्रीज के साथ क्लोज रिलेशन बनाने के लिए। ओके, यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये हमने बात कर चुके हैं इंडियन ओशन के बारे में कि क्यों इंडियन ओशन को इंडिया का नाम मिला है, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे पहले रशिया, कनाडा, ये देखिए उनका लैंड मास का एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। इंडिया के एरिया 3.28 एरिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील, चाइना, यूएसए, कनाडा, फिर रशिया। ओके, आगे अब ये देखिए जैसे कि मैंने पहले आपको फिगर दिखा दी थी, अब बात नहीं करेंगे। अब एक ये है रूट्स का, ठीक है ना। देखिए ये ट्रेड रूट्स हैं, देखिए सी रूट्स ये देखिए डॉटेड लाइन में, और एयर रूट्स देखिए यहाँ पे। अब आप देखिए जब भी वेस्ट को ईस्ट में जाना है, वेस्ट को ईस्ट में जाना है तो इंडिया से पास होकर जाना पड़ता है, चाहे वो एयर से जाए चाहे वाटर से, देखिए फिर भी इंडिया से पास होकर जाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया से पास होकर जाना काफ़ी अच्छा पड़ेगा, काफ़ी उनको सस्ता भी पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर ये घूम के जाएंगे नीचे इंडिया के बाउंड्री से बाहर तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा इनको, है ना। और अगर एयर भी जाएंगे यहाँ से जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर से फ्लाई करना मना करके रखा हुआ है, तो वो नहीं कर सकते ना ऐसे फ्लाई। तो आगे चलते हैं। देखिए India's contacts with the world have continued through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। यानी कि जब इंडिया के जो लैंड कॉन्टैक्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं सी कॉन्टैक्ट्स हैं। जैसे इंडिया ने सी ट्रेड करना बाद में स्टार्ट किया, पहले लैंड ट्रेड करना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। अब आगे द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स एंड नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। यानी कि देखिए जब इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उनमें जो छोटी छोटी जगह थी वहाँ से ट्रैवल करते थे, और देखिए ज़्यादातर तो ट्रेडर्स ही करते थे, ठीक है ना। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रोडक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए जब तक शिप्स का इन्वेंशन नहीं हुआ तब तक तो लैंड से सभी करते थे ना, हॉर्सेस पे जाते थे, कैमल्स पे जाते थे, डोंकीज पे जाते थे, है ना। जब तक शिप्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, शिप्स की एडवांसमेंट नहीं थी, तब तक ऐसे ही लोग ट्रैवल करते थे, ठीक है ना, आपको पता होगा। ओके, आगे चलते हैं। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। देखिए ये रूट्स ने कितना सारा हमने एक्सचेंज किया, जैसे कि देखिए चाइना का सिल्क कितने पूरे वर्ल्ड में फैला लैंड रूट के तरह, इंडिया का कॉटन, इंडिया की टी, इंडिया की कॉफ़ी कहाँ तक गई आपको पता होगा, है ना, कितना सारा एक्सचेंज हुआ। और आगे चलते हैं। द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम thus could reach many parts of the world। ऐसे ही इंडिया के देखिए कितना पंचतंत्र, न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम इंडिया का कहाँ तक है, पूरी दुनिया में फैला इसी रूट की वजह से, ठीक है ना। आगे द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। देखिए अब खाने पीने की चीज़ें भी आ गई, है ना। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country। अब देखिए ये नहीं कि सिर्फ इंडिया से आइडियाज़ बाहर गए, बाहर के देशों के भी आइडियाज़ इंडिया में आए थे, ठीक है ना, इन्हीं रूट्स की वजह से। अब इंडिया के थोड़े नेबर्स की बात भी कर लेंगे ना, कुछ अच्छे और कुछ कम अच्छे, ठीक है। आगे चलते हैं। So India occupies an important strategic position in South Asia। India has 28 states and 7 union territories। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन अपने ऑक्यूपाई की हुई है, और इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब 28 की जगह 29 हो गए हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। देखिए इंडिया ने अपनी लैंड बाउंड्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शेयर की है, नॉर्थ वेस्ट में, सॉरी ये देखिए ये इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट ओके। यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है फुल नॉर्थ में, नेपाल भूटान देखिए फुल नॉर्थ, एंड म्यांमार और बांग्लादेश में ईस्ट में करता है शेयर। और सदर्न नेबर्स हैं इंडिया के आइलैंड कंट्रीज से ज़्यादा था, क्योंकि सदर्न में तो इंडिया का सी आगे जाएगा ना, तो आइलैंड कंट्रीज हो गया हमारे श्रीलंका हो गया, तो ये श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव्स हो गया, सॉरी म्यांमार नहीं मालदीव्स ओके, श्रीलंका मालदीव्स एंड अगर दिया श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives islands are situated to the south of the Lakshadweep Islands। देखिए अब इंडिया को श्रीलंका से अलग किया है पल्क स्ट्रेट ने, जैसे कि हम बताया था ना राम जी ने अपना पुल बनाया था, तो वही है, उसको पल्क स्ट्रेट कहते हैं, छोटा सा रास्ता है, ठीक है। अब आगे देखिए मालदीव्स तो यहाँ पे आइलैंड्स है, लक्षद्वीप पे थोड़ा साउथ में है ओके। आगे इंडिया हैज़ had strong geographical and historical links with her neighbors। Look at the physical map of Asia in your atlas and note down how India stands apart from the rest of Asia। अब आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि अपने एटलस में देखना, आपको फिर से एक एक्टिविटी दी है, आपको खुद करनी है, ठीक है। पहले तो ये बताया कि इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल हिस्ट्री लिंक्स थे अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, जैसे कि हमें पता था कुछ ज़्यादा ही अच्छे रिलेशन थे इंडिया के। सो चैप्टर ख़त्म, ठीक है, बहुत छोटा सा था चैप्टर, हमने जल्दी कंप्लीट कर लिया। अब यह बैक एक्सरसाइज है, आपको खुद करनी है, ठीक है, और यहीं से नीचे चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। सो आज की वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आगे हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, और पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा, नोट्स लेके आऊँगा चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।